खंडवा। नकली नोट प्रकरण के खुलासे के बाद गुरुवार को विधायक कंचन मुकेश तन्वे ग्राम पेठियां पहुंची। यहां उन्होंने उस संदिग्ध कमरे का निरीक्षण किया जहां नकली नोट बनाने की गतिविधियां होने की जानकारी सामने आई थी। मौके पर उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए। विधायक तन्वे ने घोषणा करते हुए कहा कि देशद्रोह, आतंकवादी गतिविधियों या नकली नोट जैसे अवैध कामों की पुख्ता जानकारी देने वाले को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने जावर थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जाए। कौन कब आया, किसने बुलाया और उससे पहले यहां कौन रह चुका है, इसकी पूरी छानबीन की जाए। साथ ही जिले में संचालित सभी मदरसों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। विधायक ने ग्रामीणों से अपील की कि किसी के पास गलती से नकली नोट आ भी जाए तो बिना डरे तत्काल पुलिस को जानकारी दें ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, मंडल अध्यक्ष श्याम फूल माली, लोकेंद्र सिंह गौड़, इंदु पवार, सरपंच चंद्र प्रकाश तिरोले, फाजिल कुरैशी, नानू राम मंडले सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। खंडवा। नकली नोट उनका मतलब खाना भी आता था ना उनका बाहर से गांव में से, तो वो खाना जो है वहीं के वहीं ले लेते थे। ये गेट के इधर नहीं आती है, मतलब ऊपर किसी को एंट्री नहीं दी है। कभी वो नहीं होता महाराष्ट्र वाला मामला जी, तो ये पता भी नहीं लगता। मशवरा चले गाँव वालों ने कि भाई थाने में पहले सूचना दो, हमने की सूचना दो जी। तब मेरे पास गए, मैंने भी बोला, मैंने सूचना पहले थाने में दो, फिर तुरंत टीआई साहब ने भी एक्शन लेके उसमें त्वरित कार्रवाई को त्वरित की। ये कब आया था मौलाना, यहाँ पर कब रहने आया था? ये 3 महीने हो गए थे, जुलाई 17 और उसमें भी 3 महीने में पहले का रिकॉर्ड। हाँ क्रिमिनल 8 केस बता बुरहानपुर में लूटमार का केस, अच्छा, और बुरहानपुर में 6 केस। वो आपसे थोड़ी सी गलती होगी, उसके बगैर रख लिया। वो गलती जो भी समझो आप। उस टाइम पे चला था चेकिंग के लिए, तो वो उस मुंडवाड़ा रह रहा था, ये डोंगरी में। तो डोंगरी में उस टाइम पे ये जिस दिन बुलाए तो उस दिन बाहर था, तो इसको आधार कार्ड वगैरह कागज ले नहीं पाए, तो अपन सोचे प्राणपुर का ही है। हाँ, लोगों नहीं ले पाए। फिर लोकल की वजह से थोड़ा सा बुलाया था, सब मौलाना को बुलाने वाले भी है, वो नहीं कर पाए, वो बाहर था उस दिन। सबसे बड़ी गलती यही हुई कि भाई यहाँ रखने से पहले उसकी छाप। ऐसा है कि कौन सा गांव है जो गांव में मौलाना से पूछा था कि तुम्हारे पास कागज नहीं है तो इसको कैसे रखा था, पूरे यहाँ से लेके ओबीसी तक ने तो विरोध करा उसका वहाँ पे कि हमारे मौलाना से कागज ले रहे हैं ना। तो ये बात भी तो गलत है ना। आज देखो परिणाम उसका किया था ना विरोध, ओबीसी ने करा था वहाँ से हैदराबाद से बड़ी बड़ी सभाओं में बोला खंडवा में उसमें हमारे मौलाना के कागज ले रहे हैं। जी बोला था। ये उसी का परिणाम है। 30-35 बच्चों को पढ़ाता था, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और वो क्या आपको लिया लेना कि यदि हमारे गांव का भी कोई मिला हुआ हो इसमें तो उसपे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अरे फाजिल भाई 1-2 महीना हो रहता था, 2-4 को लपेट लेता है, लपेट लेता तो पूरा गाँव दादा। ये भेदभाव नहीं है गाँव में, क्या है हमारा ये चाह रहे हैं कि यदि उसके साथ कोई जुड़ा हुआ भी हो ना तो उसपे भी कार्रवाई करें। गतिविधियां वो मतलब इसकी जांच पड़ताल करे, पहले से कोई अगर अपने आसपास में से गतिविधि कोई तो वो बराबर प्रशासन को देना चाहिए। बहुत बड़ी एक घटना घटी ना, बहुत बड़ी घटना घटी। उन्होंने तो जाके सूचना दी, मैंने सूचना दी, मैंने जैसा अपने मोबाइल पे उनका फोटो पहचाना न्यूज के अंदर, तो सुबह यहाँ ऐलान करवाया हमने बाकायदे, सारे लोग इकट्ठे हुए, तो सबसे बोला कि भाई क्या किया जाए, तो बोले सबसे पहले तुम इधर लगा जाके, तो शहीद भाई और हम जाके इधर लगे। अच्छा नहीं, यहाँ का समय उसको पकड़वा दिया कि अपने आसपास जितनी भी अब गतिविधियां अगर चल रही है कहीं, नहीं बिल्कुल, और आस पड़ोस भी अपने मतलब आसपास कहीं पे भी अपन तो पूरे जिले की बोल रहे हैं अपन तो, कहीं भी हो अपन तो प्रशासन को इसकी तुरंत जांच, संदिग्ध गतिविधियां यदि है तो पूरे उसको कार्रवाई करके, और अपन तो आज जिले में पूरे लोग हैं तो आप लोग तो ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने आस पड़ोस कहीं भी ऐसी मतलब अपने जिले में कहीं भी गतिविधि तो मेरे तरफ से 50,000 का इनाम दिया जाएगा। जो भी अगर ये
सूचना देगा। ये अवैध काम जहाँ भी चल रहा है, ये अपने आसपास कहीं भी गतिविधियाँ होती है तो जो सूचना देने वाले को मेरी तरफ से 50,000 इनाम, ये चीजें बंद होना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। अपने समाज को बदनाम करने के लिए थोड़ी सा काम कर सकते, अनजाने में हुआ सर। चाचा आप ही बदनाम नहीं कि विधानसभा में बदनाम हो रही है। पूरा खंडवा मेरे को बेहद अफसोस है इस बात का, पूरा खंडवा डिस्ट्रिक्ट बदनाम हो रहा है। नेशनल टीवी पे चल रहा है, परिचित लोग फोन लगाते हैं कि यार तुम्हारे खंडवा में ये ऐसा हो रहा है, फिर बोले विधानसभा में विधायक जी के ऐसा हो रहा है, फिर बोले मंडल में हो रहा है, फिर गांव में हो रहा है। तो अभी भोपाल गई थी, वहाँ तक पत्रकार आ गए, मतलब इतना डेली। अरे यहाँ पे भी दीदी जब से ना ये काम हुआ, जब से रोड डेली वही तो है। अरे मैं तेरे को 4 बार सोचा ये जैसे आप सबको पता है कि ये जो मौलाना यहाँ पर हमारे खंडवा विधानसभा का जो गांव है पैटे, वहाँ पर जो मौलाना रहता था, धर्म की आड़ में बच्चों को एक तरफ वो शिक्षा देता था और धर्म की आड़ में हमारे देश को खोखला करने की जो साजिश उसने रची थी, नकली नोटों का जो कारोबार चला रहा था, वो महाराष्ट्र पुलिस ने जब उसको पकड़ा और उसके वीडियो वायरल हुए, और यहाँ के हमारे खंडवा पुलिस प्रशासन को, जावा टीआई को, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने उस चोर को पकड़ा, और जो गलत है वो गलत रहेगा और चोर को सजा मिलनी चाहिए। और मैं आज यहाँ पर ग्राम पैठा पहुँची और सभी जनता को यहाँ पर आश्वस्त कराया मैंने, और उनको कहा भी गया है कि यहाँ पर मुनादी करवाए। जो नकली नोट का कारोबार चल रहा था, अगर किसी के पास गलती से नकली नोट चले गए हों तो घबराए नहीं, निसंकोच होकर प्रशासन को वो फोन लगाए, बताए, मुझे बताए, हमारे जिलाध्यक्ष जी को बताए। और यहाँ पर मैंने उनको ये भी कहा गया कि अगर हमारे आस पड़ोस कहीं गतिविधियाँ ऐसी चल रही है, दिख रही है, तो उसको मेरी तरफ से मैं 50,000 का इनाम दूंगी, ताकि ये घटनाएं घटे नहीं, वो ये बंद हो कारोबार नकली नोटों का, क्योंकि हमारे देश को कहीं ना कहीं ये खोखला करने की बहुत बड़ी साजिश थी और चोर को सजा मिलनी चाहिए। मैं शासन प्रशासन के साथ में हूँ और मेरी जनता के मैं साथ में हूँ, उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये इनका मतलब दर्द मेरा दर्द है, और एक ने गलती की है, सजा सबको मिल रही है। तो ये गलती वाले जो चोर है उनको सजा मिलनी चाहिए। जो अवैध कारोबार यहाँ पर अन्य और भी चल रहे हैं, उसके लिए भी मैंने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है, उनको भी कहा है कि अपनी ड्यूटी वो कंटिन्यू दे और हमारे देश को खोखला होने से बचाए। नकली नोट का जो चल रहा था कारोबार यहाँ पकड़ा है, उसको लेकर विधायक जी आज सब गाँव वाले से मिलने आए थे। इस पार्ट पे भी देखा, पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा की और सख्त कार्रवाई ऐसा निर्देश विधायक जी ने दिया है। और निर्दोष लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, गांव वालों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी का भी व्यू है। और जो काम हुआ है बहुत गलत हुआ है, इसमें क्षेत्र की छवि खराब हुई है। तो विधायक जी ने सभी गाँव वालों से मिलकर चर्चा की है और प्रशासन को निर्देश दिया कि ऐसी गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां जहां दिखती है वहां सख्ती से प्रशासन पुलिस कार्रवाई करे। तो एक ही कहना है, हमारे जिलाध्यक्ष जी और विधायक जी जो यहाँ पे आए हैं, ऐसे समय में मैं उनका हमारे गांव में आने पर उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और जो आज इनने दुख की घड़ी में गाँव का साथ देने का जो बोला है, मैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे गांव की जनता एक भोली भाली जनता थी, उसने सिर्फ एक गलती करी है कि जो वो मौलाना जो था उसकी आइडेंटिटी बगैर वेरीफाई करे उन्होंने इनको रखा है, और वो कायदे से नहीं होना था, वो थाने में उसकी जानकारी देना था। ये गलती हमारे यहाँ हुई है। और यदि इसके अलावा कोई उसमें संगीन मतलब यानी उसमें जो भी तरीके से पाया जाता है गलत तरीके से, और वो साजिद के तहत उसको कभी रखा गया इस गांव में मौलाना को, तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम पूरे शासन प्रशासन के साथ हैं और गांव वाले पूरे एकजुट होकर पूरे साथ देंगे कि उन पे कार्रवाई होना चाहिए।